अक्सर सड़कों पर बेसहारा, घायल और बीमार गौवंश को देखकर मन में सवाल उठता है, क्या इन्हें भी सुरक्षित जिंदगी मिल सकती है? देश में मवेशियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ऐसे में इतने बड़े गौवंश की सुरक्षा और देखभाल प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज प्रदेश में करीब 12.38 लाख बेसहारा गौवंश की देखभाल 7,451 गौ आश्रय स्थलों में की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 94 में मौजूद श्री जी गौसदन इसी सोच की एक मिसाल है, जहां 1800 से ज्यादा गौवंश को इलाज, खाना और देखभाल के साथ नया जीवन दिया जा रहा है। यह सेवा अब सिर्फ संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि गोबर और गौमूत्र से बने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और बायोगैस के जरिए आत्मनिर्भरता की राह भी दिखा रही है। श्री जी गौसदन ने ये प्रोडक्ट बनाने का काम आज से 8 साल पहले, कोरोना काल के से पहले 2 साल पहले किया था। गौनाइल है, खाद है, अपना फिनाइल है, इस तरह से कई सारे आइटम और कुछ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान सिर्फ आश्रय तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज, चारे और बेहतर देखभाल पर भी दिया जा रहा है। कई गौशालाओं में पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है, ताकि घायल और बीमार गौवंश का समय पर उपचार हो सके। जब कोई हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी सामाजिक संस्था के थ्रू या किसी सोसाइटी के थ्रू कि भाई ऐसे किसी सेक्टर में इस रोड पर कोई गाड़ी मतलब गाय घायल हो गई है एक्सीडेंट से, तो हमारे पास पूरा उसका सिस्टम है। हमारे यहाँ 8 बंदों की कमेटी है, उस कमेटी उसका ध्यान रखती है और हमारी गौशाला में डॉक्टर्स की व्यवस्था है, तो डॉक्टर्स तुरंत उसकी जो उपचार प्राथमिक उपचार होता है उस प्राथमिक उपचार देते हैं और लैब में टेस्ट करते हुए क्या बीमारी है और कैसे है, तो उसका जैसे आदमी का ब्लड टेस्ट होता है वैसे ही हमारी गौशाला में गाय का भी टेस्ट होता है। वो CBC मशीन के द्वारा हमारे जो है सारे टेस्ट गाय के होते हैं और उनको आवश्यक दवाएं दे करके और गाय को स्वस्थ किया जाता है। प्रदेश भर में ऐसी गौशालाओं को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार व्यवस्थाओं का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत अब तक 1,82,239 गौवंश पशुपालकों को सौंपे जा चुके हैं। इससे एक ओर निराश्रित गौवंश को सुरक्षित सहारा मिला है, तो दूसरी ओर पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिली है। इसी के साथ प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गौ तस्करी पर भी पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत गौ तस्करी में दोषी पाए जाने पर 1 से 10 साल की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है। हाल के दिनों में बलिया और बरेली सहित कई जिलों में अभियान चलाकर पुलिस ने कई शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है। जो पहले तो कुछ मिलते हैं, 2017 से ये गौ सेवा आयोग और गौशाला के मतलब गाय की संवर्धन में जो काम कर रहा है वो अतुलनीय है और बहुत प्रशंसनीय है और इससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भी बच रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था जो है चालू की और चालू करने से जगह जगह गौशालाओं में इस तरह का अनुदान और गौशालाएं जहाँ जहाँ गाय ऐसी खुली छोड़ दी जाती थी उनको कहीं ना कहीं एकत्रित करके और उनकी जो रखरखाव किया जा रहा है और गाय का जीवन बचाया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य सरकार ने किया है। हमारा सभी का ये मानना है और कहीं ना कहीं हर गौशाला में कहीं ना कहीं इस तरह का लाभ हर गौशाला को मिल ही रहा है। और CG गौसदन में 1800 गायों की सेवा जो हम करते हैं, हमें गौ सेवा आयोग से भी हमें करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास हमें अनुदान मिलता है। उससे हम इनकी भरण पोषण और उनकी देखरेख का कार्य हम करते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की गौशालाएं केवल गौवंश की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि संरक्षण, सेवा, रोजगार और सतत विकास का ऐसा मॉडल बन रही हैं जो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।
सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये पहल संरक्षण, पर्यावरण और आजीविका तीनों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये उदाहरण बताता है कि गौशालाएं सिर्फ आश्रय स्थल ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के मजबूत केंद्र भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश की ऐसे ही ग्रोथ स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा।